बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 21 में आज हमें वो बिल्कुल आसान और साधारण तरीके से मैं आपको जोड़ करना या घटाव कैसे करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ कि इसमें योग का बिल्कुल सरल तरीका योग करना या जोड़ करना या योगफल भी कह सकते हैं इसको, योगफल ऐड करना बिल्कुल आसान तरीका। इसके लिए अपने जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 8 7 5 4 6 9 7 6 8 7 5 8 ये कोई संख्या है, हमने इसका जोड़ करना है। तो अपने इसमें एक तरीका है जिसे वैदिक गणित भी अपने कहते हैं। उसमें अपने क्या करना होता है कि 10 होते ही हम पूर्व अंक पर एक एकाधिक लगा देते हैं। तो इसके अंदर अपने को न लाइन खींचनी, न कोई उंगलियों पर गिनना और न कोई लंबा जोड़ करना, वो नहीं है। जैसे अपने इसमें साधारण जोड़ करते हैं, 4 और 6 10 होते हैं। तो 10 होते ही इसके जो साथ वाला पड़ोसी है यहाँ पर एकाधिक लगा दीजिए। तो ये यहाँ पर 10 चला गया, यहाँ पर 0 बच गया और 0 में 8 जोड़ा, 8 हो गया। अब इसके बाद में 5 है, 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 8 और 5 13 हो गए। 13 के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पड़ोसी है यहाँ पर एकाधिक लगा देंगे। तो ये 10 यहाँ पर लग गया, 3 बच गया, 3 में 5 फिर जोड़ दिया, तो ये हमें 8 यहाँ पर प्राप्त हो गया। 8 हम नीचे वो लिख देंगे। इसके बाद में सैकड़े वाले का नंबर लेते हैं हम, ये इकाई दाई सैकड़े वाले स्थान के ऊपर है। तो 7 के अंदर अपने ये 10 जोड़ेंगे, तो 10 और 7 17 हो गए। 17 का यहाँ पर 10 लग गया, तो पीछे 7 बच गए। 7 में 7 जोड़े, 14 हो गए। 14 का 10 यहाँ लगा दिया, तो पीछे 4 बच गए। 4 को हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब इसके अंदर इस कॉलम का नंबर लेते हैं, तो 8 के अंदर हम जोड़ेंगे अब 7, तो और 8 और 7 15 हो गए। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 के ऊपर एकाधिक लगा देंगे। तो 15 का 10 यहाँ पर लग गया, 5 बच गया। 5 के अंदर अब अपने जोड़ेंगे 9, तो 9 और 5 14 हो गए। 14 का 10 यहाँ लग गया, क्या बच गया, 4 बच गया। 4 यहाँ पर लिख देंगे। और अब ये 1 और 1 2, तो ये 24,488 हमारा है वो, इसका तीनों रकमों का है वो योग हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान विधि है योग करने की। इसके अंदर कोई भी लाइन खींचना या प्रक्रिया करने की आवश्यकता हमें नहीं है। सिंपल तरीके से हमें इसका जोड़ है वो कर सकते हैं। और सवाल एक योग का लेते हैं अपने, जैसे कोई भी है रकम है लिख लेते हैं अपने, 5 7 8 9 6 4 6 7 8 6 7 6 5 8 9 7 0 0 8 4। चाहे कितना ही बड़ा जोड़ हो हम वो इस विधि से हमें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इकाई के स्थान पर उनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 6 और 6 12, 12 का यहाँ पर लग गया, यहाँ पर बच गया हमारा अब 2, 2 और 9 11 है, यहाँ पर बच गया 1, 1 और 4 5। अब आगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 10 यहाँ पर लगा देंगे 8, 8 में फिर 9 जोड़ा 17, 17 का 10 यहाँ लगा देंगे 7, 7 और 8 15, 15 के 10 यहाँ लगा दिए, हमारे पास बच गए 5। अब इसके बाद में इसका नंबर लेते हैं कॉलम का अपने, 8, 8 में 8 जोड़े 16, 16 के 10 यहाँ लग गए 6, 6 में 6 जोड़े 12, 12 के 10 यहाँ लग गए 2, 2 और 1 3, 3 यहाँ पर नीचे लिख देंगे अपने। इसके बाद में अपने इसका नंबर लेते हैं 7, 7 में 7 जोड़े 14, 14 का 10 यहाँ लग गया, बच गए 4, 4 में फिर 7 जोड़े 11, 11 का यहाँ पर एकाधिक लग गया, बच गया 1, यानी ये 10 का लगता है।
और 1 के अंदर हम ये 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। इसके बाद में नेक्स्ट अपने लेते हैं ये, तो 5 और 5 10 हो गए यहाँ पर, तो 10 का यहाँ पर 10 लग गया, कुछ नहीं बचा। ये रहे 8, 8 और 7 15, 15 के 10 यहाँ लगे, बच गए 5, 5 यहाँ पर लिख देंगे, और ये 1 और 1 2, तो ये हमारे इसका है वो योग का आंसर हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि से हमें बड़ा ही आसान तरीका है, कितना ही बड़ा लंबा चौड़ा जोड़ हो वो हम आसान तरीके से वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपने ये वैदिक गणित के अंदर अपने होता है कि जैसे 8 के ऊपर एकाधिक लगा दिया तो वैदिक गणित में इसको 9 पढ़ेंगे, या जैसे 7 के ऊपर 1 लगा देते हैं तो वैदिक गणित में इसको 8 पढ़ेंगे, या 5 के ऊपर 1 लगा देते हैं तो वैदिक गणित में इसको 6 पढ़ेंगे। एक और जोड़ का सवाल लेते हैं अपने, ताकि आपको प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर 8 8 9 7 6 5, या 867, या 999, या 888, ये रकम हमने ले ली। अब इसका हम योग करते हैं। तो सबसे पहले 9 और 5 14, इसके ऊपर एकाधिक, इसके पड़ोसी के जो 5 का पड़ोसी है 6, इसके ऊपर एकाधिक लगा देते हैं। 9 और 5 14, बच गया 4, 4 और 7 11, बच गया 1, 1 और 9 10, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 8 का 8 है वो यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद में 8 8 और 7 ये हो गए 15, 15 का यहाँ लग गया, 5 बच गया, 5 और 7 12, 12 का लग गया तो 2 बच गया, 2 और 10 12, 12 का फिर लग गया तो 2 बच गया, 2 और 8 10, 10 का ये 10 यहाँ पर लग गया तो क्या बच गया 0। इसके बाद में नेक्स्ट ये लेते हैं अपने 8 और 8 16, अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो शून्य लगा करके इसके ऊपर अपने एकाधिक लगा देते हैं। तो ये वैदिक गणित का 8 है, 8 और 8 16, 16 का 10 यहाँ लग गया तो क्या बचा 6, 6 और 9 15, 15 का यहाँ पर लग गया, बच गया 5, 5 और 10 15, 15 का फिर लग गया तो बच गया 5, 5 और 9 14, 14 का फिर लग गया तो बच गया हमारे पास 4, वो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 0 के ऊपर 1 लगा है एकाधिक, तो ये 1 लिखेंगे, इसको 1 2 3 और 4, तो ये हमारा 4408 है वो, इन सभी रकमों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान विधि है, आसान तरीका है योग करने का। इसमें हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 9 और 9 18 तक का योग चाहिए, बाकी योग करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इस पड़ोसी के एकाधिक लगाते जाएंगे और जो 10 से ज़्यादा बचेगा उसको आगे वाले में जोड़ लेंगे। एक और योग का क्वेश्चन लेते हैं अपने, जैसे 7 6 0 8 8 7 0 9 5 6 8 7, इनका योग करते हैं अपने। 7608, 8709, 5687, इन 3 संख्याओं का जोड़ करते हैं। तो 8 में 9 जोड़ते हैं, 8 और 9 17, 17 का यहाँ पर एकाधिक लगा देते हैं तो 7 बच गया, 7 और 7 14, 14 में 10 और 4 के 2 पार्ट हो गए तो ये एकाधिक लग गया, यानी 10 का यहाँ पर लगी, ये आंसर बोल सकते हो आप इसको। अब हमारे पास क्या बचा 4 बचा, 8 और 9 17, 7 बचा, 7 और 7 14, 4 बचा, वो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर 0 है, इसको अब ये 1 हो गया, 1 और 9, ये 8 के ऊपर एकाधिक है तो 9 हो गया, तो 9 और 1 ये 10 हो गया, यहाँ पर क्या बच गई 0 लगा देंगे हम। अब अपने जैसे साधारण सवाल में जोड़ करते हैं तो 9 और 8 17, 3 20 और 4 24 का चौका हंसलाई 2 और 8 10, यानी योग अपने चाहे उस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, उत्तर हमारा वही आने वाला है। इसमें क्या है
साथ के साथ अगर हम एकाधिक लगा देंगे तो इसमें हमें कोई भी आंसर याद रखने की या भूलने का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहेगा। उसमें क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में 24 का चौका आंसर आती 2 है और जोड़ हम 1 देते हैं, तो इसमें योग के अंदर गलती होने की संभावना है ही नहीं, गलती होगी ही नहीं। अब आगे नेक्स्ट इसको जोड़ते हैं तो 6 और 7 13, 3 बच गए, 3 और 7 10, कुछ नहीं बचा, 0। अब इसके अंदर 7, 7 के अंदर 9 16 है, एकाधिक लग गया, 6 बच गए, 6 और 6 12 का यहाँ एकाधिक लगा देंगे, 2 बच गए, वो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये लास्ट में है 1 और 1 2, तो हमें है वो उपरोक्त इन तीनों संख्याओं का योग है वो ये प्राप्त हो जाएगा बड़ी आसानी से। बस इसमें हमें केवल सावधानी यही रखनी है कि 10 होते ही इसके पड़ोसी पर इस साइड में एकाधिक लगा देना है, यानी 10 सीधे ही कम कर देने हैं यहाँ पर, तो हमें आसानी से है वो इसका योगफल है वो बिल्कुल सही तरीके से, कोई भी गलती होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी और योग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अपने जैसे ये योग किया, अब अगर घटाओ का सवाल करना हो तो वो किस तरह से करते हैं अपने कि घटाना, उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी एक ध्यान देने वाली बात है, वो हमें थोड़ी सी जानकारी इसके अंदर प्राप्त हमने करनी है कि इसके अंदर हमें कुछ परम मित्र अंकों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको पूरक अंक या परम मित्र अंक भी अपने कह सकते हैं। जैसे इसमें 8 का परम मित्र अंक कितना होता है, 2 होता है। इसके अंदर अपने क्या करना है, जिसका परम मित्र अंक है उन दोनों का योग क्या है, हमें 10 करना है। तो 8 का परम मित्र 2 है, तो 2 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 4। 4 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो अपने ये लगाते हैं इस तरह से डॉट लगा रहे हैं अपने, इसका मतलब है कि उपरोक्त जो संख्या लिखी हुई है उसी को पढ़ना है हमें। का है तो ये का, ये परम का, ये मित्र का, ये अंक का। ये शॉर्ट मेथड है लिखने का कि जल्दबाजी में अगर हम कोई लिखना चाहते हैं तो उसमें ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार इन 2 लाइनों से ही काम चल जाएगा। अब इसके बाद में 5 का परम मित्र अंक कौन सा होता है, 5। इसमें प्रश्न भी बनता है कि वह कौन सा परम मित्र अंक है जो अपने परम मित्र अंक के बराबर है, तो 5 और 5 10 होता है। अब हमारे पास और कौन से बच गए, उनका भी हम ले लेते हैं। 3 बच गया, तो 3 का परम मित्र अंक क्या होगा, 7। 7 का परम मित्र अंक क्या होगा, 3। यानी इनका योग हमने है वो 10 करना है। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच गई, 1 बच गई, तो 1 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 9। 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 1। तो अब हमारे पास 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। परम मित्र अंक के लिए हमें यहाँ पर दोनों का योग 10 हो जाना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये हमारे घटाव के अंदर है वो काम आने वाले हैं, इनके बिना घटाव नहीं होगा, क्योंकि परम मित्र अंक की सहायता से हम घटाव का सवाल है वो बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपने कोई एग्जांपल लेते हैं घटाव का, जैसे 8 3 4 5 में से अपने घटाते हैं 2 8 7 6, ये घटाव का सवाल है अपने करते हैं। तो बहुत ही आसान है,
इसमें भी अपने कोई आंसर लेने की या लाइन खींच करके फिर लाइनों को काटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको परम मित्र अंक की सहायता से समझ सकते हैं। इसके अंदर दो बातें महत्वपूर्ण है, उनका ध्यान रखना है अपने कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जैसे यहाँ पर 5 में से 6 नहीं घटता है, क्योंकि 6 एक बड़ी संख्या है। तो जब हमें ये पता चल गया कि 5 में से 6 नहीं घटता है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम है वो हम करेंगे कि इसका जो पड़ोसी है उसके ऊपर एकाधिक लगा दें। अगर नहीं घटता है तो लगाएंगे, अगर घटता है तो सीधा घटाव कर देंगे। वो तो साधारण घटाव हो गया, सिंपल घटाव है, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें ये देखना है कि जिस अंक को हम घटा रहे हैं अगर वह नहीं घटता है तो उसके पड़ोसी अंक के ऊपर एक एकाधिक हमें लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 के ऊपर आएंगे। अब 6 का परम मित्र क्या होता है, 4 होता है। 6 का परम मित्र 4 होता है। उस 4 को हम ऊपर वाली संख्या में या अंक में जोड़ देंगे। तो 6 का परम मित्र 4 और 4 में 5 जोड़ा तो क्या हो गया हमारा 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में इस कॉलम का काम हो गया। अब हम इसके बाद में दाई वाले कॉलम पे आते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 में से 8 नहीं घट रहा है। अब ये 7 नहीं मानेंगे इसको वैदिक गणित में 8 पढ़ते हैं। तो 4 में से 8 नहीं घट रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर नहीं घटता है तो उसके पड़ोसी अंक पर एकाधिक हमने लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने एकाधिक लगा दिया। अब क्या करेंगे, 8 का परम मित्र 2 होता है, उस परम मित्र को ऊपर वाले अंक में जोड़ देता हूँ। तो 2 और 4 6 हो गया। 6 इसकी सीध में अपने लिख देते हैं। फिर अपने नेक्स्ट इधर आते हैं तो 3 में से यहाँ पर 9 फिर नहीं घट रहा है। तो सबसे पहला काम है इसके पड़ोसी अंक पर इधर एकाधिक लगा देंगे। 9 का परम मित्र 1 होता है, उस 1 को मैं 3 के अंदर जोड़ देता हूँ। तो 3 और 1 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में से 3 है वो बड़ी आसानी से घट रहा है तो घटा देंगे। और 8 में से 3 घटाने पर 5 है वो प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो साथ के साथ घटाव की जांच भी कर सकते हैं हम कि इन दोनों रकमों को जोड़ दो। 9 और 6 15 का 15 हंसलाई 1, 7 6 13 और 1 14 का चौका हंसलाई 1, 4 1 5 और 8 13 का तिया हंसलाई 1, 5 1 6 और 2 8। यानी घटाव के अंदर हम साथ के साथ है वो जांच भी कर सकते हैं और अपने संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने जो घटाव किया था वो घटाव सही है या गलत है। तो परम मित्र अंक की सहायता से घटाव का जो सवाल है हम आसानी से उसको हमें घटा सकते हैं। एक और अपने उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 5 9 3 8 और इसके नीचे अपने लिख लेते हैं जैसे 9 और 7 और यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 8 और यहाँ पर लिख देते हैं 7। अब इसको अपने घटाव करना है। तो बहुत ही सिंपल है घटाव करने का तरीका, एक बार और समझ लीजिए अच्छी तरह से। परम मित्र अब हमें याद हो गए, पहले भी मैं कई वीडियो में परम मित्र के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। परम मित्र में योग 10 करना है। 9 का 1, 1 का 9, 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, 6 का 4, 4 का 6, 5 का 5, 10 का 0, 0 का 10। बहुत ही सिंपल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है याद करने में।
केवल 9 तक ही है अंक, 9 का 1, इनका योग 10 करना है हमने। 9 और 1 10, इधर से 9 और 1 10, 7 और 3 10, ये 3 और 7 10। अब इसके अंदर अपने घटाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि 8 में से 9 नहीं घटता है, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, 8 छोटी है। तो वही हमारा तरीका कि जब इस 8 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 के पड़ोसी के ऊपर हम एकाधिक लगा देंगे। लगाने के बाद में हम 9 का परम मित्र 1 है, उस 1 को ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 3 में से 8 फिर नहीं घट रहा है। यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि हम इसको 7 नहीं बोलेंगे, न ही दिमाग में लाएंगे, क्योंकि 7 के ऊपर अगर एकाधिक लग गया तो उसको 8 ही दिमाग में रखना है, नहीं तो हम यहाँ पर अपना घटाव का सवाल है वो गलत कर देंगे। अब 3 में से 8 फिर नहीं घट रहा है तो हम ये काम करना है वो कर देंगे। अब 8 का परम मित्र लेंगे, न कि 7 का। 8 का परम मित्र 2 होता है, 2 ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में से यहाँ पर 4 घट रहा है, यहाँ पर ध्यान दे ले में। अब 9 में से 4 घट रहा है तो जो इसका पड़ोसी है 8 है, इसके ऊपर एकाधिक नहीं लगाना है। यहाँ पर ये ध्यान दे ले में कि अगर घटाव के बीच में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि 9 में से ये 4 घट रहा है तो हम घटा देंगे और घटा करके लिख देंगे 5। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाना है, एकाधिक नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, पुनः वही हमारे सवाल की शुरुआत हो जाएगी। 5 में से 8 फिर नहीं घट रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एकाधिक लगा देंगे और 8 का परम मित्र 2 होता है, 2 ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमें वैदिक गणित की सहायता से घटाव है वो कर सकते हैं। कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। पुनः जांच कर लें। 9 और 9 18 का 8 आंसर 1, 5 और 1 6 7 13 का 3 आंसर 1, 5 और 1 6 और 3 9, 7 और 8 15 आंसर 1, और 1 2 और 7 9। हमने जांच भी कर ली, हमारा घटाव है वो बिल्कुल सही है, पूरे में से पूरे अंक हमें मिलेंगे। यानी वैसे अपने परंपरागत जो तरीका है हासिल वाला वो भी गलत नहीं है, जोड़ घटाव करने का तरीका वो भी सही है, परंतु अगर इस विधि से अपने करते हैं तो ये तरीका उससे भी आसान है और इसमें गलती होने की संभावना न के बराबर है, गलती होगी ही नहीं, चाहे जोड़ करें चाहे हम घटाव करें। घटाने का मतलब है इस रकम में से इतना कम करना, शेष क्या बचेगा, यही घटाव है। घटाव के अंदर 2 ही रकमें होती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली रकम है वो घटाते हैं, तो क्या बचता है, जो बचता है और जो घटाया गया है उसको जोड़ते हैं, तो पुनः हमारी वही रकम, मूल रकम है वो प्राप्त हो जाए, तो हमारा घटाव का सवाल है वो बिल्कुल सही है। अन्यथा हमने कहीं ना कोई गलती कर दी है। एक और घटाव का सवाल ले लेते हैं अपने। कैसा ही सवाल हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, जैसे 7 6 9 5 4 3, इसमें से जैसे ये घटाना है 8 6 2 2 9 2। पुनः एक बार ध्यान समझिए, अपने ध्यान दें इसके ऊपर भी। करना क्या है घटाव के अंदर, घटाव के अंदर सबसे पहले हमें ये पता आसानी से चल जाएगा, जैसे इस सवाल के अंदर 3 में से 8 नहीं घट रहा, क्योंकि 3 छोटा है 8 बड़ा है। कोई बात नहीं है, नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है, वो लगा देंगे।
8 का परम मित्र हमें अब अच्छी तरह से याद है 2 होता है, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, यानी इसका जो परम मित्र अंक है 2, ये परम मित्र अंक होता है। ये इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है। ये जो परम मित्र अंक है हमारा 8 का परम मित्र अंक 2, ये 2 इसके अंदर प्लस करना है। और घटाव के अंदर कोई भी चीज़ याद रखने वाली नहीं है, न इसके अंदर कोई हमें रटना है। सिर्फ पहले ये पता करना है कि इसमें से ये घटता है या नहीं घटता है। अगर नहीं घटता है तो इससे पहले वाले इसके मित्र है जो पड़ोसी अंक है उसके ऊपर एकाधिक लगा दें। अब अपने इसके ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 में से 7 नहीं घट रहा है तो इसके ऊपर एकाधिक हम लगा देते हैं। 7 का परम मित्र अंक 3 होता है, 3 को ऊपर वाले में जोड़ देते हैं तो 3 और 4 7। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 में से 3 घट रहा है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसके ऊपर एकाधिक नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर घटाव आसानी से हो रहा है, तो इसके पड़ोसी को एकाधिक नहीं देना है। अब यहाँ पर आए हम तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 9 में से 2 घट रहा है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, इसके ऊपर फिर एकाधिक नहीं लगाना है। अब जब हम यहाँ पर आए, यहाँ हमने देखा कि 6 में से 9 नहीं घट रहा है क्योंकि 6 छोटा है 9 बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एकाधिक लगा देंगे और यहाँ 9 का परम मित्र 1 होता है, 1 में 6 जोड़ देते हैं तो 7 वो लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में 7 में से 3 घटता है तो 7 में से 3 गए, 4 बच गए, वो 4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से हमें वो आसानी से वो घटाव का सवाल है वो कर सकते हैं, या हमने इस सवाल को यहाँ पर कर दिया है। एक और घटाव का सवाल लेते हैं। अपना तरीका है वो याद कर लें अच्छी तरह से। 4 में से 8 फिर नहीं घट रहा है तो इसके ऊपर एकाधिक लगा दिया। 8 का परम मित्र 2 है, 2 को ऊपर वाले में जोड़ दिया तो 2 और 4 6। अब यहाँ पर 6 में से 3 घट रहे हैं तो 3 लिख देंगे, 6 में से 3 गए 3, इसके ऊपर एकाधिक नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर सीधा घटाव हो गया है। संख्या छोटी है तो एकाधिक नहीं लगेगा, संख्या बड़ी है तो एकाधिक लगेगा। यहाँ पर भी हमने देखा कि 3 में से 1 फिर घट रहा है तो 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, तो इसका आंसर हमें है वो 5364 में से 5128 घटाया तो मात्र 236 हमें प्राप्त हो गया इकाई दाई सैकड़ा। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल घटाव था, एक नए तरीके का। भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल है, अपने भी अभ्यास के लिए घर पर करके देखें और अपने घर पर ही इनकी जांच कर सकते हैं। आप घटाव का सवाल लीजिए, उसको कीजिए, फिर नीचे वाली दोनों रकमों को जोड़िए। तो घटाव का सवाल हल करने में अपने को 2 फायदे होते हैं, साथ का साथ हम जोड़ भी सीख जाते हैं। 8 और 6 14 का चौका हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 2 और 1 3, 0 और 5 5। यानी अगर हमें घटाव का सवाल आने लग गया तो ये समझो हमें जोड़ भी साथ का साथ है वो आने लग जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में है वो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से जोड़ और घटाव के सवाल है वो समझाए। फिर ये विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहले मैंने वीडियो जारी किए थे, उसको मैंने नाम दिया था 6 से 10, उसमें टॉपिक के नाम भी थे। उसमें बीजगणित के लगभग 11 भाग मैंने जारी किए थे, तो उनको भी आप बार बार देखें। और अब मैंने ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको मैंने नाम दिया है 5 से 10, यानी कक्षा 5 से 10 तक के छात्र हैं। इन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें, अभी अपने पास समय है। 5 से 10 तक का कोई भी छात्र है, इन वीडियो को अगर देख करके बार बार देख करके, और शॉर्ट नोट्स है वो बुक के अंदर आप उतारिए कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, कौन सी वीडियो में समझ में नहीं आई है, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ये अगर आप काम निरंतर जुड़े रहोगे मेरे साथ और लगे रहोगे, छोटे छोटे वीडियो है ये, कोई बड़े वीडियो नहीं है, तो इसके अंदर अपने गणित संबंधी कोई भी जो कमज़ोरी है हमारी, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स और कक्षा 6 से 10 वाले वीडियो हैं, इनको बार बार देखिए, दोहराइए
आपकी कोई भी कमज़ोरी है वो नहीं शेष बचेगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें किसी भी विषय में समय देना अति आवश्यक है। आप अगर स्टडी से जुड़े रहेंगे लगातार तो ही आपको फ़ायदा है। अगर बीच में आपका गैप हो गया, जैसे 5 या 7 दिन या 10 दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो इसका खामियाजा है वो आने वाली कक्षाओं में है वो भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप है वो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। अपना टाइम टेबल है उसमें कोई परिवर्तन न करें। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी नींद लें और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले नए टॉपिक में नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ, नई बात के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करते हुए धन्यवाद।